हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। आज का जो वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू प्लेसेस। आज हम प्लेसेस से रिलेटेड चीजें सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल लर्न सब एडजेक्टिव्स, देन इडियम्स, और फिर हम देखेंगे क्यू कार्ड रिलेटेड टू प्लेसेस। फाइन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो जल्दी जल्दी सीख लेते हैं कि मैं कौन से एडजेक्टिव्स लेके आई हूँ। फर्स्ट इज ट्रैंक्विलिन। ट्रैंक्विलिन का मतलब होता है पीसफुल और काम। ऐसा प्लेस जो बहुत ही ज्यादा शांत हो उसको हम बोलते हैं ट्रैंक्विलिन, मतलब जो डिस्टरबेंस से बहुत दूर हो, वहां कोई शोर शराबा नहीं है। क्लियर है जी? एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ट्रैंक्विलिन गार्डन प्रोवाइडेड अ सीरीन एस्केप फ्रॉम द बिजी सिटी लाइफ। मतलब जो ये शांत सा गार्डन है, ये हमें जो है बिजी सिटी लाइफ से एक छोटा सा, उससे एक शांत सा स्केप देते हैं। मतलब हमें थोड़ी देर के लिए शांति प्रोवाइड कर देता है ये गार्डन। क्लियर है जी? नेक्स्ट वर्ड है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाला, एक्टिविटी वाला, लाइवली एंड डायनेमिक। ठीक है जी? मतलब फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्टिविटीज, जोश से भरी हुई चीजों को हम बोलते हैं वाइब्रेंट। एग्जाम्पल देखें। द वाइब्रेंट मार्केट वॉज बसलिंग विद वेंडर्स सेलिंग कलरफुल फ्रूट्स एंड हैंडमेड क्राफ्ट्स। मतलब जो बहुत ही कलरफुल सी, बहुत ही एनर्जी वाली मार्केट लग रही थी। बसलिंग मतलब चहल पहल बहुत लगी हुई थी। किनसे? वेंडर्स। वेंडर्स क्या होते हैं? वेंडर्स क्या होते हैं बोलो जी? वेंडर्स होते हैं जो अपना सामान बेचते हैं। ठीक है जी? सेलिंग कलरफुल फ्रूट्स एंड वेज होममेड, सॉरी हैंडमेड क्राफ्ट्स। तो होममेड हैंडमेड क्राफ्ट्स बेच रहे हैं वो, फ्रूट्स बेच रहे हैं। ठीक है जी? नेक्स्ट है जी पिक्चरिस्क। पिक्चरिस्क क्या होता है? विजुअली चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर सा कोई व्यू। ठीक है जी? हम अगर माउंटेन एरिया में जाएं, वहां से कितनी सुंदर सी हमें सीनरी दिखती है, उनको बोल देते हैं पिक्चरिस्क। तो एग्जांपल इज द पिक्चरिस्क कंट्री साइड। कंट्री साइड होता है पेंडू इलाका या फिर रिमोट एरिया जो कि शहरों से दूर होता है। कंट्री साइड एरिया was dotted with quaint cottages and winding rivers। तो मतलब बहुत ही सुंदर सा सीन दिख रहा था जी कंट्री साइड एरिया में। विद डॉटेड, was dotted with quaint cottages। कॉटेजेस थी दूर दूर, कॉटेजेस क्या, झोपड़ियां, छोटी छोटी hamlets जो होती हैं, वो ग्रुप था। एंड वाइंडिंग रिवर्स, और बीच में वाइंडिंग लहराती हुई रिवर्स जा रही थी। तो सोचो कितनी ब्यूटीफुल सीनरी होगी। आंखें बंद करके देखो जरा। थर्ड, फोर्थ वर्ड इज मैजेस्टिक। मैजेस्टिक को हम जैसे बोलते हैं भव्य, बहुत ही सुंदर जैसा। ठीक है जी? तो इम्प्रेसिवली ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल। जो भी बिल्डिंग, जो भी एरिया आपको बहुत ग्रैंड या ब्यूटीफुल लगता है, उसको हम बोल देते हैं मैजेस्टिक। ऑफन इन डिग्निफाइड एंड ऑ इंस्पायरिंग मैनर्स, मतलब बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा। तो क्या है जी एग्जाम्पल? मैजेस्टिक माउंटेन लूम्ड ओवर द वैली कास्टिंग अ शेडो ओवर द लैंडस्केप। ठीक है जी? तो जो बड़ा सा माउंटेन था, भव्य माउंटेन था, वो ऐसी लैंड्स के ऊपर क्या कर रहा था? एक शेडो बना रहा था। सोचो जरा कितना सुंदर व्यू होगा, कितना सुंदर नजारा। नेक्स्ट वर्ड आया जी प्रिस्टीन। प्रिस्टीन क्या होता है? इन परफेक्ट कंडीशन, जिसे बोलते हैं हम स्पिक एंड स्पैन, सफा चट, नीट एंड क्लीन। ठीक है जी? अनटच्ड मतलब उसको स्पॉइल नहीं किया अभी तक, खराब नहीं किया हुआ, बिल्कुल साफ स्वच्छ। ठीक है जी? द प्रिस्टीन बीच stretched for miles, its white sand untouched by human footprints। मतलब एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल दिया है इसका, कि बहुत ही मीलों फैला हुआ एक प्रिस्टीन साफ सुथरा सा बीच, जहाँ पे व्हाइट व्हाइट सैंड हो, जिसे अभी तक ह्यूमन फुटप्रिंट्स ने टच नहीं किया। मतलब अभी तक वहां लोगों ने जाके कोई गड़बड़ नहीं मचाई। ठीक है जी? नेक्स्ट वर्ड है जी बसलिंग। बार बार ये रिपीट हो रहा है जी। फुल ऑफ एक्टिविटी, पहले ही हमने देखा था, पहले भी क्यू कार्ड्स में आ चुका है। नॉइजी या नॉइज, एक्साइटमेंट, शोर गुल, वो वाली सारी चीजें, शोर शराबा, बसलिंग है ना, वो वाली चीजें। द बसलिंग सिटी सेंटर वॉज अलाइव विद साउंड ऑफ हॉन्किंग हॉर्न्स एंड बसलिंग पेडेस्ट्रियन। हॉकिंग हॉर्न्स क्या होता है? गाड़ियों की पै पै ची ची लगी हुई है। एंड बसलिंग पेडेस्ट्रियंस कौन होते हैं? जो पैदल चलने वाले हैं। बसलिंग मतलब कि भीड़ भड़ाका है जी, बहुत पैदल चलने वाले लोग इधर उधर भाग रहे हैं, जा रहे हैं। एंड गाड़ियों का शोर शराबा आ रहा है, तो उस एरिया को हम बोल देते हैं बसलिंग एरिया। नेक्स्ट है जी वर्डेंट। वर्डेंट क्या होता है? ग्रीन विद लश वेजिटेशन।
कल के क्यू कार्ड में हमने मीडोज पढ़ा था, तो उसका मतलब ही यही था कि ग्रासलैंड, तो लैंड विद लश ग्रीन वेजिटेशन, ठीक है जी, जहाँ पे हरियाली ही हरियाली हो, उस एरिया के लिए हम यूज करेंगे वर्डहैंड। तो क्या एग्जांपल है? द वर्डहैंड फॉरेस्ट वाज होम टू ए डाइवर्स एरे, डाइवर्स मींस डिफरेंट डिफरेंट, एरे मींस रेंज, ठीक है जी, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ, मतलब वो हरा भरा जो फॉरेस्ट एरिया है, वो वहां पे होम है, बहुत सारे जीव जंतु वहां पे रहते हैं। तो हमने कल प्लांट एंड एनिमल लाइफ के बारे में भी एक वर्ड, हमने दो वर्ड पढ़े थे। तो प्लांट लाइफ को क्या बोला था मैंने, बताओ? प्लांट लाइफ को बोला था फ्लोरा, एंड एनिमल लाइफ को फोना। भूल गए ना? अब याद रखना, ठीक है जी। एर्थ वर्ड है जी कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? अच्छा, मेट्रोपॉलिटन सबको पता है क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है कि एक ऐसी सिटी जहां पर कि अपनी ही कंट्री के, लाइक इंडिया में हम बोलते हैं बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन है, सॉरी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, या दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी। इट मींस इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आके लोग रह रहे हैं वहां पे, मल्टीकल्चरल सोसाइटी मिल रही है। फाइन। तो कॉस्मोपॉलिटन क्या हुआ? एक ऐसी कंट्री जहां पर कि ग्लोबली, मतलब पूरे ग्लोब में से लोग आके रह रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मींस अपनी ही कंट्री के लोग डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आके रह रहे हैं, बट कॉस्मोपॉलिटन हो गया ग्लोब से, अलग अलग कंट्री से, ठीक है जी। भूलना नहीं है अब इस वर्ड को, मेट्रो से कॉस्मो बन गया, ठीक है जी। तो रिफ्लेक्टिंग अ ग्लोबल और इंटरनेशनल कैरेक्टर ऑफन एसोसिएटेड विद डाइवर्स कल्चर एंड इन्फ्लुएंस। अब जैसे आप में से आधों से ज्यादा लोगों का सपना होगा जी हम तो कनाडा चले जाएं, तो कनाडा में क्या है, अलग अलग कंट्री से आके लोग रह रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉस्मोपॉलिटन कंट्री। क्लियर है जी? चलो एग्जाम्पल देखें। द कॉस्मोपॉलिटन सिटी वॉज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ लैंग्वेज, cuisines एंड ट्रेडिशन। मेल्टिंग पॉट ऑफ लैंग्वेजेस मतलब वहां पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, cuisines एंड ट्रेडिशन मिलते हैं जी। क्लियर है जी? चलो, नेक्स्ट वर्ड इज एन्चेंटिंग। एन्चेंटिंग का मतलब क्या होता है? ये भी हमने कल पढ़ा था बेटा, डिलाइटफुली चार्मिंग एंड कैप्टिवेटिंग। तो कैप्टिवेटिंग क्या होता है? जो आपको बांध के रख लेता है, मतलब आपकी नजरें ही उस पर टिक जाती हैं, है ना? तो एन्चेंटिंग भी वो वाली चीजें, वो वाली ब्यूटीफुल प्लेसेस या थिंग्स जिसके ऊपर आपकी आंखें गड़ जाएं, ठीक है जी, आंख हटाने का मन ही ना करे, उनको बोलते हैं हम एन्चेंटिंग। ओके, ऑफन विद मैजिकल क्वालिटी, जिसमें मैजिकल क्वालिटी हो, ऐसे लगता है बस पूछो मत, है ना? एंड एग्जाम्पल क्या है? द एन्चेंटिंग कैसल। कैसल क्या होता है? किला, ठीक है जी। विद इट्स टावरिंग टर्रेट्स एंड आईवी कवर्ड वॉल सीम स्ट्रेट आउट ऑफ अ फेरी टेल। मतलब वो जो किला था वो ऐसे देख के लग रहा था जैसे किसी फेरी टेल में से निकल आया हो, ठीक है जी। हम लोगों ने छोटे होते फेरी की टेल्स सुनी थी ना, फेरी की टेल्स सुनी थी, या फिर आप स्लीपिंग ब्यूटी सुनते थे, स्टोरीज या देखते थे, तो वही वाली, तो ऐसा लगता है कि वो वाले कैजल्स आ गए हैं कहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इज हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री मीन्स पुराना, तो हिस्टोरिक भी कुछ पुराना ही होगा ना। तो क्या लिखा मैंने? हैविंग ग्रेट एंड लास्टिंग इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस स्पेशली इन हिस्ट्री, मतलब ऐसा एरिया जिसकी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हो, ठीक है जी। तो क्या एग्जांपल है? द हिस्टोरिक टाउन वाज फिल्ड विद एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स। तो क्या बोल रहे हैं? जो हिस्टोरिक टाउन मतलब जो पुराना टाउन है, जो हिस्टोरिक है, जैसे हमारा हिस्टोरिक टाउन कौन सा है अब? लखनऊ हो गया, अमृतसर हो गया, है ना? और भी कितने सारे, दिल्ली इज ऑल्सो हिस्टोरिक टाउन कह सकते हैं हम, हिस्टोरिक प्लेस। फाइन। तो वहां पे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? पुरानी बिल्डिंग्स जो होती हैं, ठीक है जी, टावर होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, टॉम होते हैं, उनको मॉन्यूमेंट्स बोल दिया। एंड कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, कॉबलस्टोन क्या होती हैं? जो पत्थरों से बनी हुई स्ट्रीट्स होती हैं, ठीक है जी। तो वो वॉज फिल्ड विद, मतलब वहां पे भरपूर थे वो। क्लियर है जी? नेक्स्ट वर्ड आ गया क्वाइंट। क्वाइंट का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिवली अनयूजुअल, जो बिल्कुल डिफरेंट सा हो, यूनिक सा हो। ओल्ड फैशन, ठीक है जी, पुराना सा, ओल्ड फैशन, पुराने जमाने के स्टाइल में बने हुए हैं, जैसे आप देखते हो किले बने होते हैं, है ना? ऑफन विद अ चार्मिंग और पिक्चरस क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी बिल्कुल ही, ठीक है जी। एग्जाम्पल, द क्वाइंट विलेज वॉज फिल्ड विद cozy caves and narrow alleyways। क्लियर है जी?
तो जो क्वाइंट विलेज था वो पुरानी केव्स एंड नैरो एलिवेज, मतलब छोटे छोटे वहां से रास्ते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था, मतलब वो पुराना ओल्ड फैशन था। नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा एग्जॉटिक। ठीक है, आई एम फीलिंग सो एग्जॉटिक, प्रियंका चोपड़ा का गाना आया था ना। सब स्ट्राइकिंगली अनयूजुअल, तो स्ट्राइकिंगली अनयूजुअल मतलब वेरी डिफरेंट। ठीक है जी। ऑफन एसोसिएटेड विद फॉरेन और अनफेमिलियर कल्चर, मतलब जिसको हम जानते नहीं है, अनफेमिलियर कल्चर मतलब हमारे लिए वो डिफरेंट है, एग्जॉटिक है। ठीक है जी। सो exotic market was filled with spices and textile from distant, डिस्टेंट क्या होता है, दूर दूर के लैंड, मतलब फॉरेन कंट्रीज की। मतलब जो एग्जॉटिक मार्केट थी, जो अनफेमिलियर सी मार्केट थी, जो हमने पहली दफा देखी, वो स्पाइसेस मसालों से एंड टेक्सटाइल नए नए तरीकों के कपड़ों से भरी हुई थी, जो कहाँ से आए थे, अलग अलग देशों से। क्लियर है जी। नेक्स्ट वर्ड इज सेक्युलेटेड। इसका मतलब क्या है, हिडन और आइसोलेटेड फ्रॉम व्यू, मतलब कि छुपा हुआ सा, जिसे कहते हैं हमने, हमें जो इतना नोटिस नहीं हो रहा उस एरिया को हम बोल देते हैं। ठीक है जी। देखो एग्जांपल है, secluded cabin was nestled deep in the wood far from the hustle and bustle of the city। तो कैबिन क्या हो गया यहाँ पे, मतलब कोई कॉटेज कह लो, कोई घर कह लो, जो वुड्स में, डीप इन द वुड्स मतलब जंगलों में, फॉरेस्ट में, बिल्कुल छुपा हुआ सा, जो नोटिस नहीं हो रहा था, हजल एंड बजल से दूर है। नेक्स्ट इज रस्टिक। रस्टिक का मतलब क्या होता है बेटा, रस्टिक का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल सा, नॉर्मल सा। ठीक है जी। सिंपल एंड चार्मिंगली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल लाइफ, मतलब जैसे रूरल रूरल एरिया में, रूरल क्या होता है, रूरल एरिया मीन्स कंट्री साइड एरिया, जो हमारे गांव वाले एरियाज हैं उनको हम बोल देते हैं। ठीक है जी। तो वहां पे क्या होता है, सिंपल सी लाइफ है ना, रस्टिक सी, बड़ी स्लो सी लाइफ, जैसे आप 80s की 90s की पिक्चर में देखते हो ना, स्लो लाइफ चल रही होती है, तो वैसा सा कुछ है, बट आजकल तो बहुत चेंज हो गया है। ठीक है जी। ऑफन एसोसिएटेड विद कंट्री साइड एरिया। क्लियर है जी। तो उस वाली बात कर रहे हैं प्लेस की। एग्जाम्पल है, रस्टिक फार्म हाउस वॉज सराउंडेड बाय फील्ड ऑफ गोल्डन व्हीट, मतलब जो रस्टिक फार्म हाउस तो सबको पता है, सराउंडेड बाय फील्ड ऑफ गोल्डन व्हीट, तो जैसे गेहूं पक्के गोल्डन कलर में हो जाती है, तो रस्टिक फार्म हाउस घिरे हुए हैं। ठीक है जी। रूरल एरिया का सीन है। नेक्स्ट है जी बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर, जहां पर कुछ नहीं उगता। ठीक है जी। वो वाली जमीन जो प्रोडक्टिव नहीं है, फर्टाइल नहीं है, उसको हम बोल देते हैं। तो मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पर पानी की कमी होती है, वेजिटेशन की कमी होती है, नो लाइफ। आप भुज का एरिया देख लेना। ठीक है जी। या फिर राजस्थान के कुछ एरियाज जो पिक्चरों में दिखाते हैं, अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है। ठीक है जी। तो ऐसे वाले एरियाज को हम बैरन बोल देते हैं। एग्जाम्पल, द बैरन डेजर्ट स्ट्रेचेस मतलब फैला हुआ है फॉर माइल्स, एंड एरिड, एरिड क्या होता है, सूखी लैंडस्केप, डिवॉइड ऑफ एनी साइन ऑफ लाइफ, मतलब उसमें कोई भी साइन ऑफ लाइफ नहीं दिख रहा, पानी की कमी है, वेजिटेशन की कमी है, तो लोग वहां नहीं है, बंजर से लोग, बंजर सी जमीन है। नेक्स्ट वर्ड इज सीरीन। सीरीन का मतलब फिर क्या होता है जी, भाई हम पहले भी पढ़ चुके हैं, शांत, काम, जो अनडिस्टर्ब हो, अनट्रबल्ड हो। ठीक है जी, बिल्कुल शांत एरिया। तो क्या लिखा, द सीरीन लेक रिफ्लेक्टेड द क्लियर ब्लू स्काई, मतलब जो शांत सी लेक थी, उसके नीले नीले पानी में हमें क्या दिख रहा है, सॉरी, पानी में हमें नीला नीला आकाश साफ दिख रहा है, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी, मतलब शांत। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है जी फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का मतलब आने वाला टाइम। ठीक है जी। अपना टाइम आएगा, है ना, वो वाला अपना टाइम आएगा। तो आने वाले टाइम में कैसा है, 21st सेंचुरी के बाद 22nd सेंचुरी में, जैसे हम टाइम ट्रेवल वाली मूवीज देखते हैं ना, कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा, कैसी बिल्डिंग होंगी, कैसे लोग होंगे, तो वो सारी चीजें फ्यूचरिस्टिक। तो क्या बताया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और रिजेंबलिंग, रिजेंबलिंग मतलब लगना, किसी की तरह लगना, ऑफन विद एडवांस टेक्नोलॉजी और डिजाइन। फॉरेन की मूवी देखते हो, ज्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड मूवीज होती हैं, है ना, तो उसमें बिल्डिंग्स कैसी दिखाते हैं, कैसा वर्ल्ड दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है जी। सो क्या बोला है एग्जाम्पल में हमने, द फ्यूचरिस्टिक सिटीस्केप, सिटीस्केप मतलब सिटी एरिया, was dominated by towering skyscrapers। skyscrapers क्या होते हैं, जो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे बुर्ज खलीफा। ठीक है जी।
वैसी वाली ऊंची ऊंची स्लीक पतली पतली हाई स्पीड ट्रेन्स, ठीक है जी, लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड हाई स्पीड ट्रेन। सोचो जरा कैसे कैसा होगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, ग्रीन एरिया पसंद है मुझे। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड आया रिमोट। रिमोट क्या है जी? इसका उल्टा हो गया। अब ये फ्यूचरिस्टिक में सारी चीजें टेक्नोलॉजी बेस्ड, और रिमोट में क्या हो गया? रिमोट मींस कंट्री साइड एरिया, ऐसे एरियाज जो बहुत दूर के इलाके हो, सिचुएटेड फार फ्रॉम अदर प्लेसेस, मतलब आसपास इतनी ज्यादा कोई फैसिलिटीज नहीं है, आसपास ज्यादा और कोई टाउन नहीं है, डिस्टेंस एंड आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मींस अकेले अकेले से दूर दूर बसे हुए हैं। ठीक है जी। तो उनको बोल देते हैं हम रिमोट एरियाज, जो मेन सिटी से बहुत ज्यादा दूर हो, फैसिलिटीज कम हो, लोग भी कम हो, पिछड़े हुए हो, रस्टिक विलेज, विलेज एरिया। ठीक है जी, समझ गए? चलो, द रिमोट आइलैंड वॉज एसेसिबल ओनली बाय बोट। लो जी, तो बोट से भेजने लग गए, इतने भी रिमोट नहीं है भाई। ठीक है जी। मेकिंग इट एक्सक्लूडेड पैरासाइट पैराडाइज, तो मतलब ऐसा पैराडाइज बना दिया जो हम, जिसको हम नोटिस ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब दूर दराज के एरिया में ऐसा पैराडाइज, मतलब पैराडाइज क्या होता है? सोचो जरा। ठीक है जी। तो मतलब वो बहुत दूर के एरिया में कुछ एरिया है। नेक्स्ट वर्ड इज एलोरिंग। एलोरिंग का मतलब क्या होता है भाई? अट्रैक्टिव एंड एंटाइसिंग। एंटाइसिंग क्या होता है? वाओ पिज्जा और अभी खा लूं। एंटाइसिंग मतलब जिसको देख के वाओ, है ना, वो वाला। कैपेबल ऑफ अरोजिंग डिजायर और इंटरेस्ट। कोई ड्रेस देखी, हाय यही अभी खरीदनी है, मुझे अभी पहननी है। कोई खाना देखा, मुझे अभी खाना है ये खाना। या गाड़ी देख ली, तो एलोर कर लिया उसने आपको। ठीक है जी। द अलोरिंग कोस्ट लाइन विद इट्स प्रिस्टीन, देखो यहाँ पे भी प्रिस्टीन वर्ड आ गया। प्रिस्टीन साफ सुथरा, है ना, सफा चट, नीट एंड क्लीन, वाइट बिल्कुल। बीचेस एंड हिडन केव्स आना था भाई, यहाँ पे कोव्स लिख दिया है। केव्स वॉज अ हेवन फॉर ट्रेवलर्स। हेवन मैंने कल वर्ड करवाया था आपको, ये हेवन नहीं है, ये हेवन है। हेवन क्या होता है? बंदरगाह करवाया था कल आपको, है ना, कोस्टल एरिया, हार्बर। तो ट्रेवलर्स के लिए वो हार्बर है। क्लियर है जी? नेक्स्ट, डेसोलेट का मतलब क्या होता है? ब्लीक एंड डिस्माइल, डिवॉइड ऑफ लाइफ और एक्टिविटी, मतलब जहाँ पे कुछ ना हो रहा हो। बिल्कुल जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, बंजर वाला, बैरन वाला, ये सेम उसी का सिनोनिम है। ठीक है जी। द desolate wasteland stretches for mile, its barren landscape stretches as far as the eye could see, मतलब दूर दूर तक बंजर जमीन फैली हुई है, जहां तक नजर जा रही है वहां तक। as the eye could see मतलब जहां तक हमारी नजर पहुंचती है। क्लियर है जी? आई थिंक 20 के 20 वर्ड्स आप लर्न कर लोगे। चलो, इडियम्स देख लेते हैं। ठीक है जी। तो हमारा फर्स्ट इडियम इज अ स्टोन्स थ्रो अवे। स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब क्या होता है? मतलब आपने हाथ में पत्थर पकड़ा और जोर से फेंका, मतलब जितनी दूर पत्थर गया तो कितनी दूर जाएगा, इट मीन्स पास में ही जाएगा, है ना। तो जो जो एरिया आपके आसपास हो, आप उनको बोलोगे अ स्टोन्स थ्रो अवे, मतलब ज्यादा दूर नहीं है। क्लियर है जी? वेरी क्लोज इन प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? पहुंच। ठीक है जी, आपकी पहुंच में ही है वो, ज्यादा दूर नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? द होटल इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द बीच। जो होटल है वो बस पास में ही है, पत्थर फेंका और पहुंच गए, है ना। मेकिंग इट एन आइडल लोकेशन फॉर वेकेशनर्स। वेकेशनर्स कौन होते हैं? जो वेकेशन पे आते हैं भाई, छुट्टियों पे जाते हैं, ट्रैवलर्स, विजिटर्स, वेकेशनर्स। ठीक है जी। तो उनके लिए एक बहुत ही आइडल प्लेस है। फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑफ द बीटन पाथ। बीटन पाथ क्या होता है? बीटन पाथ होता है जो आम सा रास्ता हो, जिसमें हम रोज जाते हो, हमें सब कुछ पता उसके बारे में। फाइन। लेकिन ऑफ द बीटन पाथ मतलब ऐसा रूट जो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जो अनयूजुअल है, अभी तक इतना ज्यादा कॉमन नहीं हुआ है। तो क्या लिखा? अवे फ्रॉम द यूजुअल टूरिस्ट रूट और पॉपुलर एरिया, मतलब पॉपुलर एरिया से अलग है ये, नॉर्मल नहीं है। ठीक है जी। सो एग्जाम्पल इज, we discovered a charming little village off the beaten path where locals warmly welcome us। तो हमने एक ऐसी जगह ढूंढी है, ठीक है जी, जहां पर कि लोकल हमें वेलकम करेंगे, कर रहे हैं। क्यों? वो तो ऑफ द बीटन पाथ है, वहां ज्यादा मतलब ज्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं पता है। चलो नेक्स्ट देखें। इन द मिडल ऑफ नोवेयर।
इन द मिडल का मतलब क्या होता है, हमने एक दिन पहले भी पढ़ा ये वर्ड इन द मिडल। इन द मिडल का मतलब होता है एमिड्स, AMIDST, एमिड्स पढ़ा था हमने। तो ये उसका उल्टा हो गया, मतलब मिडल ऑफ नोवेयर, मतलब आसपास कुछ भी अच्छा नहीं है, सॉरी सॉरी, आसपास कुछ भी नहीं है मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, दूर है। इन अ रिमोट और आइसोलेटेड लोकेशन, आइसोलेटेड लोकेशन में है, ठीक है जी, जहां पर आसपास कुछ भी नहीं है। सो द cabin was located in the middle of nowhere, surrounded by the dense forest and winding trails। तो कहाँ पे है केबिन, जहां पर की मिडल ऑफ नोवेयर, मतलब वहां पे फॉरेस्ट में है, अंदर ही छुपा हुआ है, जहाँ पे आसपास कुछ नहीं है, हम ये लगा लें इसका मीनिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है जी, नेक्स्ट इडियम है जी हमारा द हब ऑफ एक्टिविटी। हम पहले भी ये कर चुके हैं। हब ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, हब क्या होता है भाई, हब, सोचो जरा। हाँ, हब ऑफ एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई ऐसा प्लेस जहां पर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल कम ऑन डेली बेसिस फॉर एक्टिविटीज, जहां पर की बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, ठीक है जी। सो ऐसा प्लेस जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, जिसे कह सकते हैं हम, तो हब ऑफ एक्टिविटी मीन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बॉम्बे जो है हब ऑफ एक्टिविटीज है, कितने लोग ट्रैवलर्स वहां जा रहे हैं, ठीक है जी। फिर वहां पे मूवी प्रोड्यूसर्स रहते हैं, एंड जो भी कह लो, कितने लोग वहां पे डेली एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं, तो दैट इज हब ऑफ एक्टिविटी। क्लियर है जी। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है जी। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी। ये क्यों आया, आप सोचोगे ये वाला इडियम क्यों आया, भाई ये भी तो प्लेस से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे मैंने क्लाउड बोल दिया, क्लाउड पे जाना, तो ये भी प्लेस हो गया भाई, ठीक है जी। एक्सट्रीमली हैप्पी एंड यूफोरिक हमने कल भी लर्न किया था। यूफोरिया मीन्स वेरी हैप्पी, तो यूफोरिक मीन्स वेरी हैप्पी फील करना, ठीक है जी। आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप द एंटायर टीम वाज ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है जी। नेक्स्ट इडियम इज बसलिंग मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस अभी हम पहले बता चुकी थी, कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, अब मेट्रोपॉलिटन आपको याद रहेगा, ठीक है जी। मेट्रोपॉलिटन क्या है बताओ, अभी आप बताओगे, सोचो सोचो, मैं नहीं बताने वाली, ठीक है जी। बोलो भाई, मेट्रोपॉलिटन क्या हो गया, मेट्रोपोलिस क्या हो गया, अब यहाँ पे आप गेस लगाओगे, ठीक है जी। अब एग्जांपल, द न्यूयॉर्क सिटी इज बसलिंग मेट्रोपॉलिटन पॉलिस विद स्काई स्क्रैपर्स का मतलब मैंने बता दिया था, एंड क्राउडेड स्ट्रीट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है इन द लैप ऑफ लग्जरी। इन द लैप ऑफ लग्जरी मीन्स एक्सट्रीमली कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस सराउंडिंग्स, है ना। दुबई गए हो कभी, इतनी लग्जूरियस लाइफ लगती है ना, देख के लोगों को, शेक्स को देख के, तो वही, तो दे आर लिविंग इन द लैप ऑफ लग्जरी एक्सट्रीम, है ना। सो क्या है, द रिजॉर्ट offered guests the chance to relax in the lap of luxury with spacious suites and gourmet dining। spacious का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े, spacious मतलब खुले खुले, सूट्स क्या होता है जो आप रूम बुक करते हो वहां पे, ठीक है जी, एंड बड़ा सा ग्रैंडियोर आपके लिए डाइनिंग हॉल होता है ना। तो वहां पे क्या लगता है आपको कि यू आर स्टेइंग इन द लैप ऑफ लग्जरी। नेक्स्ट है ऑफ द ग्रिड। ऑफ द ग्रिड का मतलब क्या होता है, नॉट कनेक्टेड टू द मेन इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी नेटवर्क, मतलब जो मेन यूटिलिटी नेटवर्क है, मतलब मेन कह सकते हैं, मेन चीजों से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ऑल्सो मेटाफोरिकली यूज किस लिए, मेन स्ट्रीम, मतलब मेन स्ट्रीम या मेन लोगों से कनेक्टेड नहीं है, उनको बोल देते हैं हम ऑफ द ग्रिड। देयर इको लॉज वॉज कंप्लीटली ऑफ द ग्रिड। इको लॉज क्या है, आजकल आपने देखा होगा ना, इको ट्रैवलिंग, इको टूरिज्म, तो क्या होता है वो इको टूरिज्म, क्या होता है, लोग जाके एनवायरमेंटल सॉरी एनवायरमेंटली फ्रेंडली अपने आप को बताते हैं, और फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, ठीक है जी, दूर दूर के रिमोट एरियाज में रहते हैं, तो वो इको टूरिज्म करते हैं। तो इको लॉज क्या हो गया, जो वहां उन्होंने रहने के लिए उनके लिए एरिया बनाया है, ठीक है जी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, रिलाइंग ऑन सोलर पावर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। भाई वहां तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है कह रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज अंडर द रेडार। अब अंडर द रडार का मतलब क्या होता है, नॉट अट्रैक्टिंग अटेंशन, मतलब वो वहां किसी की अटेंशन ही नहीं जाती वहां पे, अननोटिस से रह जाते हैं, ठीक है जी।
तो ऐसे एरिया जो बिल्कुल अननोटिस्ड हो लेकिन हो बहुत ग्रेट, अभी तक लोगों को पता ही नहीं है उनके बारे में, जैसे कहते हैं ना हिडन जेम्स, वैसे। ठीक है जी। सो क्या क्यू कार्ड का, सॉरी, क्या हमने इसका सेंटेंस बनाया? द स्मॉल कैफे इज अ हिडन जेम फ्लाइंग अंडर द रडार ऑफ मोस्ट टूरिस्ट, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट ने उसको नोटिस ही नहीं किया है, बट बिलव्ड बाय लोकल्स, लेकिन बहुत पसंद किया जा रहा है लोकल्स के द्वारा, मतलब जो विजिटर्स आ रहे हैं उनके नोटिस में ही नहीं आई है ये जगह, कौन सी जो स्मॉल कैफे है, बट जो लोकल एरिया के लोग हैं वो उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है आउट इन द स्टिक्स। आउट इन द स्टिक्स का मतलब क्या होता है? इन अ रिमोट और रूरल एरिया, दूर दराज के एरिया, गांव वाले एरियाज। ठीक है जी। विलेज, इंडियन विलेजेस। ठीक है जी। देयर कॉटेज वाज सॉरी, देयर कॉटेज was located out in the sticks surrounded by fields and farmlands। तो कॉटेजेस देख लो भाई, fields and farms में ही है ना। चलो, तो ये सारे हो गए आपके इडियम्स। अब हम फटाफट देख लेते हैं लिस्ट ऑफ क्यू कार्ड जिनमें आप ये सुंदर सुंदर सी वोकैबुलरी एंड इडियम्स यूज करने वाले हैं। फर्स्ट हो सकता है जी, डिस्क्राइब अ सिटी यू हैव विजिटेड एंड लाइक। कोई सिटी आपने पसंद की, ठीक है जी, क्यों? क्योंकि वो आप विजिट करके आए और आप उसने लाइक की। आप मेट्रोपॉलिटन सिटी बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पे है ना, मैंने हिस्टोरिक सिटी की बात कर दी, आप उसमें कितने पॉइंट सुंदर सुंदर लगा सकते हो। या फिर फ्यूचरिस्टिक सिटी की बात कर सकते हो कि कहीं पे फ्यूचरिस्टिक सिटी भी बन गई हो। ठीक है जी। नेक्स्ट, टॉक अबाउट हिस्टोरिक प्लेस यू हैव विजिटेड। कोई भी हिस्टोरिक प्लेस, अभी मैंने आपको बताया था लखनऊ, अमृतसर, दिल्ली। ठीक है जी, कितने बता दिए, अब आप भी घोड़े दौड़ाओ भाई अपने दिमाग के। थर्ड है जी, डिस्क्राइब अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन योर कंट्री। कितने सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्लियर है जी। कोई आप हिस्टोरिक सिटी बता सकते हो, फाइन। आप कश्मीर बता सकते हो, मैंने कल कश्मीर वाला क्यू कार्ड डाला था, कश्मीर हो गया, गोवा हो गया। ठीक है, दार्जिलिंग, आजकल लोग आजकल लोग केरला बहुत जा रहे हैं। और भी जो भी आपको पसंद है। टॉक अबाउट अ प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू लिव इन द फ्यूचर। तो आप कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी, कॉस्मोपॉलिटन सिटी, या किसी का सपना हो रूरल एरिया में रहने वाला, तो भाई रूरल एरिया भी एक्सप्लेन कर सकते हो। डिस्क्राइब अ फेमस लैंडमार्क इन योर कंट्री। लैंडमार्क का मतलब क्या होता है? कोई मॉन्यूमेंट वगैरह आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है जी, जैसे आपने ताजमहल बता दिया तो आप सिटी एक्सप्लेन करोगे। आपने रेड फोर्ट बताया, आप सिटी एक्सप्लेन करोगे उसमें भी। ठीक है जी। टॉक अबाउट अ मेमोरेबल ट्रिप यू हैव टेकन। तो किसी भी ट्रिप पे गए, प्लेस ही बताओगे वहां पर भी। ठीक है जी। डिस्क्राइब अ प्लेस यू वुड रेकमेंडेड टू, सॉरी, रेकमेंड टू टूरिस्ट विजिटिंग योर कंट्री। अब कोई टूरिस्ट आए हैं और आपके सलाह मांग रहे हैं, बताओ भाई कहाँ जाएं हम घूमने, तो आप जहां जाके आओगे आप वही बताओगे ना। ठीक है जी। नेक्स्ट है, टॉक अबाउट अ प्लेस वेयर यू एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। क्या क्या बता सकते हो? आप कोई हिल स्टेशन बता सकते हो, ठीक है जी, बीचेस बता सकते हो, मेट्रोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, जो भी दिल में आए। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब अ नेचुरल ब्यूटी स्पॉट यू हैव विजिटेड। हम कल कर चुके हैं ये, आप उसमें से आइडिया ले सकते हो। टॉक अबाउट अ प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू गो टू रिलैक्स एंड अनविंड। अनविंड का मतलब क्या होता है बेटा? अनविंड का मतलब ये रिलैक्स होता है। ठीक है जी, अपने आप को अनविंड करना मतलब रिलैक्स करना। क्लियर है जी। तो आप कोई देखो, अब रिलैक्स करने के लिए तो नेचुरल प्लेस पे मैं तो प्रेफर करूंगी। आप कोई, आप जो चाहो। ठीक है जी। डिस्क्राइब अ प्लेस यू वुड लाइक टू विजिट इन द फ्यूचर। कहाँ जाओगे घूमने? ठीक है जी। नेक्स्ट, टॉक अबाउट अ ट्रेडिशनल विलेज और टाउन यू हैव विजिटेड। ठीक है जी, अपना कोई भी विलेज चूज कर लो, उसके बारे में बता देना। डिस्क्राइब अ प्लेस विद ग्रेट व्यू दैट हैव बीन टू, यू हैव बीन टू, जहाँ पे आप गए थे, कोई प्लेस जो ग्रेट व्यू था। ठीक है जी। नेक्स्ट, डिस्क्राइब अ प्लेस विद ग्रेट व्यू, सॉरी सेम हो गया, मैंने दोबारा बोल दिया। टॉक अबाउट अ प्लेस यू हैव विजिटेड फॉर एन आउटडोर एक्टिविटी लाइक हाइकिंग एंड कैंपिंग। तो माउंटेनियस एरिया ही बताओगे कैंपिंग के लिए या हाइकिंग के लिए। वैसे आप रिवर साइड भी बता सकते हो, कोस्टल एरिया भी कैंपिंग के लिए बता सकते हो। ठीक है जी। डिस्क्राइब अ प्लेस यू हैव विजिटेड विद इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर, जहाँ पे आर्किटेक्चर बहुत अच्छा हो। ठीक है जी। नेक्स्ट, टॉक अबाउट अ प्लेस विद लॉट्स ऑफ हिस्ट्री यू हैव विजिटेड, जिसकी बहुत ज्यादा हिस्ट्री, रिच हिस्ट्री हो। राजस्थान की बात कर सकते हो, पंजाब की बात कर सकते हो आप। ठीक है जी। पंजाब में भी कई एरियाज हैं लाइक
श्री अनंतपुर साहिब, अमृतसर साहिब, अमृतसर। फिर आप और दिल्ली की बात कर सकते हो, ठीक है जी। बॉम्बे की भी बात कर सकते हो, जहाँ पे रिच हिस्टोरिकल साइट्स और हिस्ट्री हो, राजस्थान स्पेशली, ठीक है जी। डिस्क्राइब अ प्लेस यू हैव विजिटेड विद एक्सीलेंट शॉपिंग अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पर आपको शॉपिंग अपॉर्चुनिटीज मिली हो, तो आप दिल्ली की बात कर सकते हो, दिल्ली में छोटी छोटी मार्केट्स हैं उनकी बात कर सकते हो, और अपने एरिया की भी बात कर सकते हो, ठीक है जी। टॉक अबाउट अ प्लेस यू हैव विजिटेड विद यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन, ठीक है जी। तो किसी भी प्लेस के बारे में, इफ यू आर लिविंग इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आप साउथ इंडिया को एक्सप्लेन कर सकते हो। इफ यू आर लिविंग इन मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया, आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई भी कर सकते हो, और यू कैन टॉक अबाउट अदर कंट्रीज ऑल्सो। क्लियर। डिस्क्राइब अ प्लेस वेयर यू हैव अटेंडेड अ स्पेशल इवेंट और सेलिब्रेशन, है ना। किसी भी एरिया की बात कर सकते हो आप अपने, आप दूसरा स्टेट एक्सप्लेन कर सकते हो, यू कैन एक्सप्लेन देयर कल्चर ट्रेडिशन, कि आपने मैरिज पार्टी अटेंड की थी और आपको क्या डिफरेंस लगा उनमें। टॉक अबाउट अ प्लेस विद ग्रेट फूड दैट यू हैव विजिटेड, ठीक है जी। तो इंडियन फूड की बात कर सकते हो आप, कॉन्टिनेंटल फूड की बात कर सकते हो, चाइनीज, ठीक है जी। आजकल तो यूट्यूब पे फूड के बारे में इतना कुछ हमें पता चल जाता है, तो इफ यू, अगर आपने टेस्ट भी नहीं किया है, देन ऑल्सो यू कैन वॉच द वीडियोज ऑफ डिफरेंट फूड एंड एक्सप्लोर द थिंग्स, है ना। आप एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली। सो चलो जी, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेसन फ्रूटफुल लगा होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको डेली की वीडियोस मिल जाएं। फाइन। If you want to take online classes or offline classes from us, you can contact us on given numbers. Thank you and have a nice day.